महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। जब भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके आए, राजा बन गए अयोध्या का, तो फिर इसके पश्चात इस रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। तो अभी हम उसी वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। बाल कांड का ये 18वां सर्ग है। आज 17वें सर्ग तक हमने स्वाध्याय कर लिया है। इसमें बताया गया है, निर्वृत्ते तो क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागन् प्रतिजग्मूढ यथागतम्। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। जब यज्ञ समाप्त हो गया और ये खीर खिला दिए अपने पत्नी आदि को, और जितने देवता आदि थे सभी दूसरे दूसरे प्राणियों की रचना कर दिए, तो इसके पश्चात उस यज्ञ में आए हुए जितने भी देवता थे सभी चले गए। समाप्त दीक्षा नियम पत्नी गण समन्वित प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहन। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। पुरी माने जहाँ ग्राम था, जहाँ महल था राजा का, उसमें चले गए। यथारहं पूजितास्तेन राज्या च पृथ्वीश्वराः मुदिताः प्रयुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा सिंह ऋषि सिंह को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। माने वशिष्ठ जी, ऋषि सिंह अभी हैं ही, और राजा महाराजा जो आए हुए थे सभी को राजा ने सम्मान किया और सभी अपने अपने देश चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुराततः बलानि राज्यां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने शेष ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रयो सार्ध मृष्य श्रृंगः सुपूजितः अनुगम्य मानो राज्या च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ, माने शांता उनकी धर्मपत्नी थी, शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। ये नियम है कि यदि कोई अच्छे व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, जब वो जाने लगते हैं तो उनके पीछे थोड़े दूर तक जाया जाता है उनको विदा करने के लिए। ये शिष्टाचार है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? कोई भी व्यक्ति आवे, जब हम उनको भेजेंगे वापस, तो क्या होना चाहिए? थोड़ी देर के लिए उनके पीछे कुछ दूर तक जाना चाहिए। तो ये नियम है। तो उस समय देखो, ये वेद का ये नियम है, इसको ये पालन किए। दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। कहाँ?
कहाँ बड़े सुख से रहने लगे जी? अपने महल में, कि अब तो मुझे पुत्र प्राप्ति होगा। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्य लक्षण संयुतम। अब इंतजार करते हुए अब वो समय आ गया जब चारों भाई अयोध्यापुरी में जन्म ले लिए। कहते हैं यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई। 6 ऋतुएं, एक ऋतु कितने दिन का होता है जी? एक ऋतु कितने दिन का होता है? 2 महीने का होता है। 12 महीना होता है ना, तो 6 ऋतु हुआ तो कितना? 2 महीना नहीं हुआ? 6 दूनी 12, माने बसंत ऋतु भी 2 महीने का, चैत्र वैशाख। फिर इसके पश्चात में ज्येष्ठ आषाढ़ होता है ग्रीष्म ऋतु। इसके आषाढ़ के बाद श्रावण भादव होता है वर्षा ऋतु, और आश्विन कार्तिक होता है शरद ऋतु। फिर कार्तिक के बाद अग्रहण और पौष ये होता है हेमंत ऋतु, और इसके पश्चात में माघ और फाल्गुन ये होता है शिशिर ऋतु। फिर नया साल शुरू हो जाएगा बसंत ऋतु से, चैत्र महीना से। नया साल जैसे ही शुरू होता है तो ऋतु भी नया शुरू हो जाता है। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, फिर बसंत, है ना जी? तो इस प्रकार से 6 ऋतुएं बीतने के पश्चात तब 12वें मास में, कितने मास में? 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को, चैत्र के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। यहाँ लिखा है कि जगदीश्वर को जन्म दिया, ईश्वर को जन्म दिया। ईश्वर जन्म लेते ही नहीं है, यही इसी का नाम पाखंड है। ईश्वर क्यों जन्म लेंगे भाई? ईश्वर को जन्म लेंगे क्या हो सकता है? वो तो चाहे तो एक क्षण में सब व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। तो कहा, इसमें कहा लेकिन सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम किस दिन जन्म लिए जी? चैत्र शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को। और कितने महीने बाद? 12 महीने बाद। जबकि किसी भी संतान का जन्म 10 महीने में ही होता है, 9 से 10, 9 मास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मास। अब 2 महीना ज़्यादा हो गया, इसका मतलब समझो। इसमें क्या था कि जब यज्ञ पूरा हो गया तो यज्ञ पूरा होने के पश्चात वो जो खीर खाई थी रानी, सभी रानियाँ, तो खीर खाने से उनके भीतर में क्रिया होगा ना। दवा खाने के बाद क्या होता है? दवा खाने के बाद कुछ समय लगता है ना ठीक होने में। बुखारी है तो दवा खाएंगे तो तुरंत ठीक हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। ऐसे ही उनके गर्भ में जो गड़बड़ियाँ थी उसको ठीक करने में 2 महीने लगे। कितने लगे जी? 2 महीने लगे। 2 महीना में उनका शरीर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, गर्भ शुद्ध हो गया। और इसके पश्चात फिर गर्भाधान संस्कार जो हुआ था उसका माने फल के रूप में क्या हुआ? फिर गर्भ माने रहा। तो गर्भ रहने का यही स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तभी गर्भ होता है, खीर खाने से गर्भ नहीं होता है। तो 2 महीना इस सब काम में लगे उनके शरीर को शुद्ध होने में। और फिर 2 महीना पश्चात गर्भ स्थापन किए और फिर तीनों रानियों को गर्भ रहा। और इसके पश्चात में 10 महीने के बाद उन लोगों का जन्म हुआ, इसीलिए 12वें महीने में लिखा हुआ है। ऐसे समझना चाहिए। समझ में आया जी? 12 महीने में किसी का जन्म नहीं होता है, 10वें महीने में होता है। 2 महीना उनके शरीर को स्वस्थ
होने में लगा था, ऐसा जानना चाहिए। तो जन्म दिया उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। ये जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं ना, उन लोगों का विषय है ये कि सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये कहाँ थे और माने चंद्रमा, बृहस्पति विराजमान कैसे, इसका विशेष वो लोग जो जानते हैं ज्योतिष लोग। और इसी विषय वस्तु को फलित ज्योतिष से जोड़ देते हैं। तो फलित ज्योतिष से इसको जोड़ना नहीं चाहिए। तो चलो आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं रखते हैं। राम जी का जन्म हो चुका है। इसके अनुसार आज जो हम 10 श्लोक पढ़े 18वां सर्का, तो इसमें भगवान राम का जन्म हो चुका है। अब और भाइयों का भी जन्म आज ही होगा, उसी दिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को। संयोग से प्रभु की ऐसी कृपा है कि मेरा भी जन्म उसी दिन हुआ है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को ही प्रातःकाल हमारा जन्म हुआ। तो इस प्रकार से 1963 ईस्वी, मेरा जन्म 1963 में हुआ। राम जी का 9 लाख वर्ष पहले हुआ था इसी तिथि को। समझ में आया? तो आज इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।